हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हिंदी व्याकरण का 7वां क्लास हम लेकर के हाजिर हुए हैं, जो कि चैप्टर का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा 10th और 12 के सबसे इम्पोर्टेंट क्लासों में से एक है, जो कि चैप्टर का नाम है उपसर्ग प्रत्यय। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक इसी का क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम में। 5 से लेकर के 10 नंबर तक इसमें कुल व्याकरण में कुल 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें से अकेला ये टॉपिक है कवर करता है 5 से 10 नंबर तक का क्वेश्चनों का। इसलिए ध्यान से देखिए मेरे साथ और पढ़ते जाइए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है उपसर्ग और प्रत्यय? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रत्यय का। प्रत्यय क्या है? इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, पीछे जुड़ने वाला या अंत में जुड़ने वाला कोई शब्दांश या वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, तो वैसा वर्ड को क्या कहते हैं? लेकिन वो वर्ड क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे गाने वाला, तो ये गाने से आया क्या? वाला जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? ये वाला प्रत्यय हो जाएगा। गाने वाला ये पूरा एक शब्द हो जाएगा। गाने और वाला ये शब्दांश का अंश होगा, शब्द का अंश हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? गाना से गाने वाला, वाला जोड़े तो वाला लास्ट में जोड़े, अंतिम में जोड़े या पीछे में जोड़े, इसलिए इसको क्या बोला गया? प्रत्यय बोला गया। और ये गाने वाला एक शब्द हुआ, गाने से वाला, गाने में जोड़ा गया वाला, इसीलिए पीछे में जोड़ा गया, इसलिए इसको क्या बोले हम लोग? प्रत्यय बोला गया। कारक, इसमें क्या जोड़ा गया? अक। कौ में जोड़ दिया क्या? अक, तो ये क्या हो गया? कारक। ये हो गया तुम्हारा प्रत्यय। अब बात करते हैं हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल के साथ। पहले प्रत्यय के भेद को बता देते हैं। प्रत्यय के निम्न 2 भेद होते हैं। पहला भेद है कृत्य प्रत्यय। क्या है पहला भेद? कृत्य प्रत्यय। क्रिया का धातु रूप के बाद प्रत्यय लगने से बने शब्दांश कृत्य प्रत्यय कहलाता है। क्रिया का धातु रूप से बाद प्रत्यय लगने से बने शब्दांश कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आएगा, डेफिनेशन को बाद में कवर कर लीजिएगा। पहले यहाँ पर देखिए क्या है। पहला पढ़ाई, ये शब्द क्या है? क्रिया इसका क्या है? पढ़ना। पढ़ाई का क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ना। धातु रूप क्या हो जाएगा इसका? धातु रूप पर हो जाएगा। धातु रूप क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट में क्या आया? पर में क्या जोड़े? हम लोग क्या जोड़ दिए? आई। तो क्या हो जाएगा? ये पुल मिला के, ये दोनों मिला करके क्या कहलाएगा? ये पढ़ाई। तो बाद में हम लोग क्या जोड़े? आई। तो ये आई क्या हो जाएगा? पढ़ाई। उसी तरह से लड़ाई से, लड़ना से आया लड़ाई। लड़ना या लड़ाई के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? आई जुड़ा हुआ है, इसीलिए लड़ में आई जोड़े तो क्या आ गया? मेरा बना लड़ाई। इसके कुछ मुख्य एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पहले दूसरा भेद पर लेते हैं। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? संज्ञा सर्वनाम, वहाँ पर क्रिया था, पिछला वाला में क्या था? क्रिया था। यहाँ पर सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, अवयव और अवयव के साथ प्रत्यय लगकर बने शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये कहलाते लिखा हुआ है, यहाँ पर कहलाते हैं लिखा हुआ है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव के साथ प्रत्यय लगकर बने शब्दांश को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मानवता। मानवता, मानव में क्या जोड़ा? ता जोड़ा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। जनता, जन में क्या जोड़ा? ता जोड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे? जनता। रटंत, रटंत में लास्ट में क्या जोड़ा? अंत, तो ये क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। इसके ये उदाहरण हैं, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा या गौर से इसको समझ लीजिएगा, तो एग्जाम में आने वाले जो सवाल होंगे उपसर्ग और प्रत्यय, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ उपसर्ग प्रत्यय का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मेरा मूल शब्द है, ये मेरा मूल शब्द है।
जो शब्द प्रत्यय लग करके बना हुआ है, क्या, जैसे प्रकाशित, प्रकाश में क्या जोड़े हम लोग, इत जोड़े, क्या जोड़े, इत जोड़े, प्रकाशित, ये वाला नहीं होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा ही रहता है, इसमें ऊपर वाला रेफ नहीं होता इसमें। प्रकाशित, बरप्पन, बरप्पन में क्या जोड़े लास्ट में, अपन, ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। दर्शनीय, दर्शनीय में लास्ट में क्या जोड़े, ये जोड़े, ये वाला जोड़े हैं इसमें, ये वाला नहीं जोड़े हैं, ये वाला जोड़े हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, दर्शनीय में ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। विभागीय, ये जोड़े हैं इसमें। उसके बाद अगला पढ़ाई, पढ़ाई में क्या जोड़े हैं, आई जोड़े हैं, प्रत्यय। हास्य पद, इसमें क्या जोड़े हैं, हास्य पद जोड़े हैं। और कौरख, कौरव सॉरी वो है कौरव, कौरव में क्या जोड़े हैं, प्रत्यय के रूप में, कौ में औरव जोड़े हैं। उसके बाद मिलनसार, मिलन में क्या जोड़े हैं, सार जोड़े हैं। चचेरा, चच में क्या जोड़े हैं, एरा जोड़े हैं। टिकाऊ, टिक में क्या जोड़े हैं, ऊ जोड़े हैं, टिकाऊ हो गया। ये इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हम लोग आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए प्रत्यय को हम लोग, ये प्रत्यय का टॉपिक मेरा ख़त्म हुआ। हम लोग आगे बात करते हैं फिर से उपसर्ग के बारे में। चलते हैं, आज का दूसरा टॉपिक, प्रत्यय ख़त्म हो गया, उपसर्ग पे बात करते हैं। क्या है उपसर्ग? उपसर्ग का ट्रिक है, क्या ट्रिक है, आगे लगने वाले शब्द, ट्रिक है आगे लगकर, प्रत्यय में पीछे लगा था, उपसर्ग में क्या लगेगा, आगे लगेगा। ये उपसर्ग है वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर या जुड़कर बनने वाला अर्थपूर्ण शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर या आगे जुड़कर बनने वाला शब्द क्या कहलाएंगे, अर्थपूर्ण होना चाहिए वो शब्द, क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। डेफिनेशन यहाँ तक याद हो गया। उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं आगे, तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इसका भी समझ में नहीं आया। इसको देखते हैं, मान लेते हैं उपसर्ग क्या है, अभी है, अभी कोई शब्द नहीं है, बे है, वही कोई शब्द नहीं है, इसका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। लेकिन अभी में क्या, मान में हम लोग क्या जोड़ दिए, अभिमान, तो ये एकदम अर्थपूर्ण शब्द हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, अभिमान। तो अभिमान में, मान में क्या जोड़े हैं, अभी जोड़े हैं, ये आगे जोड़े हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। अभिनेता, अभिप्राय, बेईमान, बेहोश, सब में क्या जोड़े हैं, बे जोड़े हैं, कहाँ जोड़े हैं, आगे जोड़े हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है, प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ता है। उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा, मूल शब्द इधर लिखे हैं, मूल शब्द इधर लिखे हैं, उसका उपसर्ग। भर पेट, इसमें भर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। पुरातन, इसमें क्या हो जाएगा, पूर्व में, ये पुरातन में क्या हो जाएगा, पूर्व उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिनिधि, इसमें प्रति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं उपवन, उपवन, उप में उप क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। बेईमान क्या हो जाएगा, बे में ईमान जोड़ रहे हैं तो बेईमान हो गया, तो बे क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। निवास में नी, उपकार में उप, उपस्थिति में उप, निराहार में निर। आगे बात करते हैं दुर्बल, दुर्बल में क्या जोड़े हैं, दुर। ये था मेरा उपसर्ग और प्रत्यय का क्लास, यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और इस कॉपी में इस सब चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, जो हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल अपने में बहुत बड़ा है, जो कि 2018 से लेकर के 2024 तक पूछा गया सवाल है सारा एग्जाम्पल। इसलिए अगर आप इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, इसको भी याद कर लेते हैं, तो 5 से 10 में नंबर पूछे जाने वाले जो सवालों के जवाब होंगे, आप इससे कम से कम 4 तो बना ही सकते हैं, आसानी से 4 बना ही सकते हैं। आप इसका एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, या अगर पूरा नोट डाउन कर लेंगे तो उम्मीद है कि 4 से 10 भी बना सकते हैं आप, 4 से लेकर के 10 भी बना सकते हैं। नोट डाउन करने के बाद याद रखिएगा कौन उपसर्ग है, कौन प्रत्यय है, कहाँ लगता है, कैसे बनता है शब्द, जो शब्द मीनिंगफुल होना चाहिए। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आज का क्लास यहीं होता है ख़त्म, और हम लोग नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए। कल इंशाअल्लाह फिर से दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे।